जी अच्छी ब्लड लाइन का अच्छा ब्रीडर क्वालिटी का जो जानवर होंगे उसकी कजले जितनी हाइट होंगी है घर का पीर होंगे तो इस वजह तो हौला आता इस अस इतनी ये मेहनत ना करें वरना वजन नहीं करे डर पर 4 दिहाड़े इतने छोड़ के वत दिखाना भाई देखना अपना वजन वो पहले मैनेज रख सकता है। अस्सलाम वालेकुम बिलादरी क्या हाल है ठीक ठाक हो उम्मीद करें मेरे सारे बहना भरा ठीक ठाक हो सन अल्लाह पाक सारे बिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए तो अल्लाह पाक सारे मुसलमानों दी बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। अज की वीडियो का टॉपिक वाद्य नाब दमानी भेड़ों के उत्ते और दमानी गई वधियां सामने उत्थे ना ग्रेविंग के उत्ते तो उत्थे चलते हैं। एक तो अज मैं अपने दोस्तों नाल दमानी का डिस्कस करे सा और नैक्सट टाइम काफ़ी सारे सारे दोस्तों के सवाल होने भाई मुंदरा तो कजला क्रॉस करवा गिना तो फिलाना क्रॉस करवा गिना तो कैसी ब्रीड आँदी है। आदि एक मकड़ी ब्रीड आई वधी है इस पासे इस याद उत्ते हुण असां जनाब वधियां भेड़ां छोड़नियाँ बंद कर देती हैं क्योंकि ये जी सड़क है ना इस सड़क के उत्तों ना अजकल जानवर काफ़ी सारे ना आ जड़ियाँ हजरातां दे ना गुजरन लग गए तो इस करके ना यानी कि एहतियात वास्ते कि असा हुण जानवर इस पास आना ही बंद कर देते हैं कि चारे की सिचुएशन है या ये पोजीशन है तो इस पोजीशन के उत्ते हुण कजलियां भेड़ां सही चरदियां ही ना इसकी ना पोजीशन नसाज हो चुकी है क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा इस रकबे का जिहड़ा पानी है ना वो पिछा लावना पौंदा है अपने उसनूं पिछले चारा वगैरह नूं तो इस करके ये आया कोनी तो ये जिस टाइम ये जो चारा है ना तो ये उतों सिट्टा बना वजे ना तो वत इसनूं जानवर नहीं खाता तो इसनूं सिर्फ ये मकड़ी खा सकती है। तो मैं हुण दिखवाउण आया अपने दोस्तों नूं मकड़ी ग्रेजिंग वास्ते जिहड़ी ब्रीड है ना तो ये बेस्ट ब्रीड है इस तो पिछे ग्रेजिंग की बस है। तो ये हुण जनाब एक मकड़ी इस पास एक खाले के उत्ते लगी खलोती तो खाले के उत्ते तुहानूं कोई सब्ज़ा दे गिनो भाई बिल्कुल ना होवन दे बराबर है और इस दे कम चेक करो तो देखो किएं गट्टू आर नहीं थी वधी यानी कि खब्बल घाह या दूसरा किसी किस्म का सब्ज़ चारा या खब्बल घाह किसी खाले बने तो खुश्क थिया पियो होवे सुक्का पियो होवे ज़मीनदार पट के सुट देंदा पंजाबी दे आने भाई सुट छड्या असीं ते ये उसनूं भी खा के ते अपना पेट भर घिंदी है। तो मैं एक जानवर तुहानूं दिख रहा भाई किहड़ा जानवर है जिहड़े दे विच तुहानूं महसूस थींदा पियो सी कि जानवर इस टाइम तक भुखा वधा है। तो ये दे गिनो ये परली प्रैगनेंट भेड़ दे गिनो थी खलोती है उस तो बाद ये दे गिनो वो दे गिनो उस तो बाद ये दे गिनो उस तो बाद जनाब ये दे गिनो उस तो बाद ये दे गिनो सारे जानवर ओके दी रिपोर्ट हैं तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके दी रिपोर्ट हैं। और तुहानूं एक होर मज़े की गल दसां इस पासे तो मैं कैमरा शुरू करेंदा पिया तीसरे पासे तक मैं अड़े सां ते तुसां हुण दिखाए ये दे गिनो ये दे दियाओ ठीक हो गया ये वधियां इस पासों फिरे तो ये वो पहुँच गया इत्थे बाल कोई तुहानूं नज़र आने सारे बाल केड़े केड़े मोहम्मद अजान ते निक्की लारेब जिहड़ी है वो आदे ये बानियां सादियां बेबी आदि ये बानियां मेरियां तो वो जनाब बानियां छोड़ के इतने घेन आने तो वो खेदे खेदे घर लगे वैने तो ये बानियां सारी दिहाड़ी थाई रह वैनियां यानी कि फर्स्ट टाइम छुड़े तो जिस टाइम गर्मी थी तो उस टाइम आके घिन वैंदे तो शाम वेले इं सीन होंदा है। तो अगर ये मुसलसल जो घर में पक्का कर वजन यानी कि 10-15 दिहाड़े 20 दिहाड़े घर के रह वजन तो उस तो बाद अगर कि थाई ग्रेजिंग तो इन्होंने छोड़ आसो अगर कोई चोरी चकारी वाला सिस्टम नहीं है ना तो ये जनाब आसे अपना पेट जिले भरे सन तो घर खुद बखुद वल वैसे इन्हों की वो पोजीशन है जिं शहरी शहर के बकरियां वधियां होंदियां तो अपने अपने घर के वल वैनियां दूजे शहरों के तो पोजीशन नसाज है तो सारे दरिया खान के अजे भी वधी है इतने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना चोरी चकारी को नहीं। अच्छा जनाब काफ़ी सारे लोग क्रॉसिंग ब्लड लाइन के बारे मुसलसल जो ना काफ़ी सारी रहनुमाई और काफ़ी सारे सवालात मेरे उत्ते करेंदे रहने ठीक है। तो उन्होंने वास्ते मैं एक कीमती जिहा एक टॉपिक अपने दोस्तों के नाल शेयर करेंदा पिया कि पाकिस्तान के विच डार्पर शीप आई तो वो जनाब काफ़ी सारे फार्मर बहुत सारी उसनूं यानी कि महंगी भी है और काफ़ी सारे फार्मर उसनूं परचेज भी किया है बच्चे बड़े महंगे लाखों रुपए के चाह के तो नैक्सट टाइम जनाब ब्रीडां दे नाल क्रॉस करवा रहे हैं। तो लाहौर के विच एक राणा उस्मान है सादा दोस्त है सादा भरा है तो उस भी जनाब एक जानवर गिद्धा डारपर दा तो उस मुंदरियां शुंदरियां भेद आई यार ना देसी मेसी उथां लाहौर वाली मंडियां शंडियां तू परचेज करके तो उन्होंने नाल उस क्रॉसिंग करवाई तो उस आखा जनाब रिजल्ट जो अच्छा आया मैं अपनी अखी नाल वांझ के नहीं दिखा या मेरे दई वीडियो नहीं आई लेकिन राणा साहब के कहने उत्ते कि भाई यार वो ब्रीड अच्छी आई है जी डारपर शीप है ना डारपर शीप तो इस डिफरेंट के है। अच्छा मैं तुहानूं एक होर मज़े की गल दसां कि काफ़ी सारे लोग डारपर नूं अखी नाल नहीं दिखा सिर्फ वीडियो दे वजन डारपर शीप की बिल्कुल छोटी जी हाइट है सिर्फ उसका वेट बहुत ज़्यादा है
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਾਨੀ ਆ ਰਹੇ, ਹਲਕੇ ਦਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਰੀਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਜਲੇ ਜਿਤਨੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਰਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਰਪਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਦਨ ਭਾਈ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਨ ਨਾ ਭਾਈ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਪੀਰ ਤਾਂ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬਰੀਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਇਤਨੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕरेंदे, ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕरेंदे, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕरेंदे ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕरेंदे ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕरेंदे ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਸੇ ਨਾਰਮਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕरेंदे ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਤਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕरेंदे ਵਰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ है उन्होंने कहने के उत्ते कि भाई सेम डाइट के उत्ते नार्मल डाइट के उत्ते डारपर एक अच्छा वेट कर सकता है। जिमें कि हम दमानी चरदी वधी खाले बना तो डारपर में 4 दिहाड़े इतने छोड़ के वत दिखाना भाई देखना अपना वजन वो पहले वाला भी मैनेज रख सकता है। अगर उस ये क्वालिटी पाई जाती है कि वह वजन बहुत अच्छा करेंगे डारपर तो बहुत सुनहरी मौका है, बहुत आला सुनहरी मौका है कि दमानी दे नाल देर ना करो, जल्दी क्रॉस करवाओ। दमानी दे नाल ते एक होर रोही दे विच नस्ल है उस दे तो थोड़े थोड़े कान लंबे होंदे उन्होंने कटारी वगैरह भी शायद कि आखा पैंदा है, तो उस दे नाल भी उसनू क्रॉस करवाओ। कोई दोस्त जो आखे जी मैं उसनू जनाब पाकिस्तान की कजली नाल मैं क्रॉस करवाया सा तो मैं जी अच्छी प्रोडक्ट गिन सा तो फजूल है उस दे नाल क्रॉस करवावना। अगर इतनी इंपोर्टेड ब्रीड है, इतनी महंगी ब्रीड का बच्चा अगर तुम जानवर परचेज करेंदे हो तो उस दे नाल अपने पाकिस्तान की जी लोकल ब्रीड है उस दे नाल जिहड़ियां मिलदियां जुलदियां छोटे कन्ना दे विच छोटी नार्मल हाइट दे विच जितने एक जानवर हैं और मेन मकसद है कि चारू जानवर हैं गर्मी सर्दी नूं बर्दाश्त करने वाले जानवर हैं, तो तुसां उन्हां दे नाल उस नूं क्रॉस करवाओ ताकि जिहड़ा ना तुहाडा जिहड़ा खर्चा है तो वो जिहड़ा ब्रीडर दे उत्ते थीवे तो थीवे तुहाडी यानी कि फीमेल की जिहड़ी ब्रीड है तो उस दे उत्ते तुहाडा खर्चा कम आवे। और मेन मकसद है कि खिलावन छिलावन वाली या ग्रेजिंग या ऐसियां चीज़ां तो वो भी तुहाडा अखराजात बिल्कुल कम आवें, तो जिहड़ी उसकी प्रोडक्ट होवे तो प्रोडक्ट भी अच्छे दामों सेल ही थीवे तो उसनूं पल्ले भी अच्छी। तो पालन वास्ते भेड़ या बकरी है तो उसके तले होना मिल्क का होना बहुत जरूरी है। तो मिल्क वास्ते ये दमानी निक्कियां निक्कियां इयां समझ एक सैनन गोट भेड़ दे विच अच्छा मिल्क प्रोवाइड करेनियां, अच्छा मिल्क देनियां। ठीक हो गया। तो अगर उसके नाल उस बच्चे नूं मिल्क भी अच्छा मिले तो जानवर ग्रेजिंग करके अपना पेट भी अच्छा पाल गए ने तो बच्चा अच्छा पाल लवाइए तो लाजमी गल है मैदे देखने दे विच अगर 30,000 रुपए की एक दमानी भेड़ है तो उसका जमदा बच्चा डारपर शीप के नाल वो बच्चा तो 60-70,000 80,000 रुपए का विकसी 70,000 या 80,000 रुपए का अगर छोटा बच्चा 3 तो 4 महीना का 5 महीना का अगर सेल थीवे तो फार्मर नूं होर खुदा तो क्या चाहिए, क्योंकि वो पहले इतना अच्छे रेट दोते तां सेल थी सी कि दमानी के नाल डारपर क्रॉस हो सी। इस वजह तो वो काफ़ी सारे लोग ब्रीड वाले गिन सन क्योंकि इस टाइम डारपर दुते इतने पैसे हर फार्मर नहीं भरेंदा पिया। कुछ अरसे तो बाद आ वजनी टोटल मीट वाली गल तो वत जितना वादन गुड़ उतना मिठा। जिस टाइम वो ब्रीड काफ़ी थी वैसी ज़्यादा थी वैसी तो उस वत तुसां जनाब उस बच्चे नूं अच्छी ग्रोथ करवाया सो अच्छा पले सो तो वत उस मीट के रेट उत्ते विकना है, लेकिन वो मीट वाले रेट उत्ते विकण वास्ते उन्होंने कम अज़ कम 5-7 साल 8 साल चाहिए उत्ते तक एक फार्मर जिहड़ा ना चंगा भला अपने पैरों उत्ते खलो सकता है। चाहे कि किसी के अड़ोस पड़ोस दे विच भी अगर होवे तो वो जनाब फीस दुते अगर हो गिने तो फीस दुते क्रॉस करवा के तो तुम अपनी एक ब्रीड तैयार कर सकते हो। और ख़ास कर इस चीज़ तो फ़ायदा उठाओ जितने एक सारे लोकल फार्मर हैं या स्टॉल फीडिंग वाले फार्मर हैं तो इस लोकल अपनी पाकिस्तान की ब्रीड तो फ़ायदा उठाओ तो मज़े चाओ। अच्छा जनाब ये आई आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक दे सो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।